नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी लुक एंड फील है। लोकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसका। ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर का अफोर्डेबल सेगमेंट का फ्लैट है। अगर आप 72 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट में कोई एक ऐसी चीज़ देख रहे हो जो आपको तुरंत रेंटल देना शुरू कर दे, हालांकि रेजिडेंशियल में कमर्शियल से रेंटल कम होता है, उसके बावजूद अगर आपकी ज़िद है ज़िंदगी में कि आपको एक अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट के साथ ही जाना है, तो आप इस वाली प्रॉपर्टी को, इस लोकेशन की प्रॉपर्टी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। सेक्टर बहुत ही फेमस सेक्टर है। नीचे डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, प्राइस नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा और साइज़ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 650 स्क्वायर फीट तक के जो फ्लैट होते हैं, इसके अंदर आपको जो रेंटल निकल के आता है वो 15 से 18 हज़ार रुपये तक का रेंटल अभी निकल के आ रहा है। और काफ़ी अच्छा अंदर का एम्बियंस है पूरा। 5 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। लगभग 732 के आसपास इसमें यूनिट्स हैं। 2 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक 2 BHK और एक 2.5 BHK। लेआउट कैसा दिखता है? लाइट थोड़ी कम है प्रॉपर्टी में, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी कोशिश करूँगा पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने का। बाकी इतने ही अमाउंट में अगर आप कुछ और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई और बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में पार्शली इन्वेस्ट करके एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, आप समझना चाहते हैं आपका पैसा कहाँ ग्रो करेगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इस प्रॉपर्टी का कोड इधर है, नंबर्स नीचे है। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज़, ये जो हमारी पूरी लोकेलिटी है, इसमें कुछ ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा माहौल आपको मिलता है जिसमें आप पार्किंग एंड ऑल लगाते हैं, और इस तरह से आपको ये पूरा स्पेस दिखाई देगा। हमारे फ्लोर तक जाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं अपने फ्लोर तक और लिफ्ट लेकर हम चल सकते हैं ऊपर की ओर। जैसा कि सभी अफोर्डेबल फ्लैट्स के अंदर आपको लेआउट मिलता है, बिल्कुल वही लेआउट यहाँ पे भी है। टिपिकल 4 फ्लैट इधर, 4 फ्लैट उधर, टोटल 8 फ्लैट ऑन अ फ्लोर एंड 1 सर्विस एंड 1 पैसेंजर लिफ्ट। ये फ्लोर प्लान है। स्टेयरकेस भी 2 ही मिलते हैं आपको, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और यहाँ से हम चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। दोस्तों देखिए, अफोर्डेबल फ्लैट्स का जो सेगमेंट है गुड़गांव के अंदर, इसके अंदर ज़्यादातर यही लेआउट आपको सारे फ्लैट्स के अंदर मिलता है। सिग्नेचर चले जाइए, चाहे ROF चले जाइए। इसमें इस तरफ अंधेरा है तो मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ इस पार्ट को। ये लिविंग हॉल है, डाइनिंग एरिया यही है, किचन यहाँ पे है, सामने आपका बेडरूम 1, बेडरूम 2, और इस तरफ से हमारा एंट्रेंस। एक बार आगे आइए प्लीज़। ये आप देखते हो यहाँ से, तो सामने आपको पूरा 9 फुट बाय अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा 3.25 फुट का स्पेस मिलता है। 9 बाय 3.25 का यहाँ से पूरा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये जो आपको पूरा डायमेंशन मिल रहा है, इस पॉइंट से यहाँ तक 10 फुट है, और यहाँ से आपको मिलता है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दोस्तों ऐसे 20 फुट हो गया और इस तरह से 10 फुट हो गया। तो 20 फुट ठीक है, इनफ एरिया है। और लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए एक बार देख लीजिए, ये वाली विंडो है जो इस एरिया को लिट रखेगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना सोफ़ा प्लान कर सकते हो, सामने वाली वॉल पे अपना टीवी आ जाएगा। थोड़ा आगे आओगे, यहाँ पे अपना डाइनिंग प्लान कर सकते हो। इस तरह से एक पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी हम थोड़ा सा मूव करते हैं इस तरफ, तो यहाँ देखोगे हमारा किचन है। दिस किचन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट दीवार, इस दीवार से इधर की तरफ काउंट करते हैं तो टोटल 9 फुट का स्पेस है, और ऐसे देखते हैं तो 7 फुट का स्पेस है। तो 9 बाय 7 का किचन स्पेस दे रखा है, जिसके अंदर चिमनी ये सब आप करवा सकते हो बाद में, अगर आपको रॉ फ्लैट मिलता है। अगर किसी फ्लैट के अंदर काम करा हुआ मिलता है तो उसकी कॉस्ट इतनी बैठ जाती है। बाकी इसके अंदर लोग GPA पे भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि GPA इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। तो आप कोशिश कीजिए रजिस्ट्री के साथ में ही जाइए। जिन फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो जाती है उन्हीं में अंदर जाइएगा, अगर अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर जा रहे हो, क्योंकि ये सभी फ्लैट्स 1 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में आते हैं। तो जो भी लोगों ने इन फ्लैट को लिया था, उन फ्लैट्स को लेने के बाद में, पोजीशन लेने के बाद में, अगले 1 साल तक वो लोग इन फ्लैट्स को ऑफिशियली नहीं बेच सकते हैं। 1 साल के बाद में लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में ही इन फ्लैट्स की ट्रांजेक्शन वो लीगली तौर पे रजिस्ट्री एंड ऑल करके कर सकते हैं। इधर से आप देखते हो 10 फुट का स्पेस है, और यहाँ से आप देखते हो तो 12 फुट का स्पेस है। 10 बाय 12 का सबसे पहला रूम। इस
पूरी सोसाइटी में 2 लेआउट है, 2.5 का लेआउट भी है। तो जो आप लेआउट देख रहे हो वो भी ऐसा ही दिखता है, बस उसमें 8 बाय 8 का एक एडिशनल रूम हो जाता है, इस वजह से उसको 2.5 BHK बोलते हैं। यहाँ पे आपको वुडन काम करवा के स्पेस मिल जाता है एज अ स्टोरेज। पहली बालकनी इस तरफ है, प्लीज़ आइए थोड़ा सा आगे। कुछ लोग आप में से कंस्ट्रक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे, माइवन है कि नहीं है। माइवन है ये वाला, और यहाँ से आप देखते हो तो ये आपको लगभग 4.5 फीट बाय 5 फुट के स्पेस में ये वाली बालकनी मिलती है। मोटा मोटा 5 फीट मान लीजिए, 5 बाय 5 का स्पेस है। थोड़ा आगे आते हैं, सामने आप ये देख रहे हैं, ये जो लाल और सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है, दिस इज़ स्पेस, SPAZE कंपनी का द एड्रेस के नाम से ये वाला प्रोजेक्ट है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये भी वही सेम प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको आसपास में प्रॉक्सिमिटी में GLS एवेन्यू और DLF के कई सारे प्रोजेक्ट, यानी कि न्यू टाउन हाइट्स DLF का जो है ये मिल जाएगा। प्रॉक्सिमिटी में RV हॉस्पिटल है और अच्छी है लोकेशन ऑल इन ऑल। यहाँ से आप देख लीजिए, ये हमारा पहला वॉशरूम है। मैं आपको साइज़ बता देता हूँ इसका पूरा। ये साइज़ हमें मिलता है वॉशरूम का 7 फीट बाय 5 फीट का। यहाँ से चलते हैं वापस। तो बस जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर्स पे गौर कीजिएगा ताकि आपको पूरा डायमेंशन क्लियरली पता लग जाए। दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के डायमेंशन भी हमें मिलते हैं 5 फीट बाय 7 फीट के। दोस्तों सबसे बढ़िया लोकेशन की प्रॉपर्टी है ये। बाकी सारे अफोर्डेबल फ्लैट्स के अंदर आपको मेन रोड से एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है, इसके अंदर मिलती है। अरे पीछे का जा रहे हो, आगे आओ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस है आपके पास जो कि कुछ इधर आपको दिखाई देगा। आइए प्लीज़ एक बार आगे आ जाइए दोस्तों। ये वाला जो एक एडिशनल स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज़ अगेन अ बालकनी जो कि 6 फीट बाय 5 फीट के साइज़ में आपको मिलती है। तो वेंटिलेशन पॉइंट से भी काफ़ी अच्छी लगती है और स्पेस एडिशनल ऑफ़र करती है आपको। तो आप उसे चाहो तो स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में घर देख रहे थे जहाँ पे आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाए, मतलब स्पेस वाइज ऐसा हो कि रहने लायक हो, कंफर्टेबल, तो इसके अंदर जो आप रूम साइज़ देख रहे हो, पहला रूम आपने देखा 12 बाय 10 के साइज़ में था। ये वाला रूम आप देखते हो तो ये आपको मिलता है इस तरफ से यहाँ की ओर 11 फुट के साथ, और यहाँ से इस तरफ 11। तो ये 11 बाय 11 का सेकेंड रूम है आपके पास। इसके अंदर भी आप देखते हो तो वार्डरोब एंड ऑल लगाने के बाद जगह बचती है। हालांकि इसमें 6 बाय 6 का पूरा बेड नहीं आ सकता, लेकिन 5 फीट बाय 6 फीट वाला बेड अगर आप लगाते हैं, जो 5 फीट वाइड होता है, 6 फीट लंबा होता है, वो वाला बेड आराम से इसमें आ भी जाता है। चलने फिरने का स्पेस भी थोड़ा बचता है और वेंटिलेशन इस वाले फ्लैट के अंदर भी आपको मिलती है। एक बार उस तरफ आइए प्लीज़। स्पेस वाइज ये वाली बालकनी सबसे लंबी बालकनी है, जिसका डायमेंशन आपको मिलेंगे 10 फीट बाय 4 फीट के आसपास। ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है MRG द बालकनी। ओके, तो MRG का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे भी है जो इन्होंने बनाया। उसके बाद इसी रोड पे एक और है द अल्टीमस के नाम से, और एक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब बन रहा है लो राइज सेगमेंट के अंदर सेक्टर 107 के द्वारका एक्सप्रेस वे से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। उसका नेम आपको मिलता है MRG का द क्राउन। सो यस, अगेन ये जो डेवलपर थे इनिशियली, जो सिग्नेचर ग्रुप का आपने नाम सुना है, सिग्नेचर ग्लोबल का, उसी का एक पार्ट थे, जिसका अब ये MRG अलग हो चुका है, गंगा रियल्टी अलग हो चुका है, और फाइनली सिग्नेचर ग्लोबल अभी भी एक अलग आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी ऐसी है कि पता होना चाहिए ना कि कहाँ से किसके कनेक्शंस थे, क्या कहाँ से निकला है, तो आप कहीं ना कहीं इनकी रेलेवेंस ढूंढ सकते हैं। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है 5 एकड़ के अंदर बना हुआ है, 732 टोटल फ्लैट्स हैं। और अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उसमें से कोई डिटेल ऐसी है जो नहीं समझ पाए हैं, जानना चाहते हैं, तो हमने जो इसका कोड है वो यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स नीचे हैं। और जाते जाते आपको बता दूं कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग नहीं होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे गाड़ी पार्किंग अवेलेबल होती है। रेंटल इनकम 15 से 18,000 रुपये। एक बार नीचे और देख लीजिए, शायद वो चीज़ आपने स्टार्टिंग में भी देखी हो। ऑर्गेनाइज तरीके से आप देख सकते हो, 2 व्हीलर पूरे पार्कड हैं, यहाँ पे खेलने का जोन बना हुआ है, और गाड़ी पार्किंग का थोड़ा राड़ा सा रहता है ना अफोर्डेबल के अंदर, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग भी साफ़ सुथरे तरीके से लगी हुई है। दिस इज़ द प्रोजेक्ट। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी कैन क्रिएट अ वीडियो ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड देन वी कैन वर्क अपॉन योर प्रॉपर्टी। कोई एडिशनल बहुत ज़्यादा
एफर्ट लगा के जब किसी चीज़ पे काम करता है तो उसके रिजल्ट्स फॉर श्योर आते हैं। तो आप उसके लिए हमें रीच आउट करके देखिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।